हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ आर.के. ओझा हैं, एक्स एसीपी नारकोटिक डिपार्टमेंट के। इसके अलावा आर.के. शर्मा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और नवनीत वासन है, एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो नवनीत जी, आप समझाइए, आज शौविक को बुलाया गया है। शौविक वो शख्स है जो रिया के परिवार से है, रिया का सगा भाई है। पूरा परिवार सुशांत का लगातार ये मांग कर रहा है कि रिया को अरेस्ट किया जाना चाहिए। जो भी चीजें अब तक हासिल हुई हैं, नवनीत जी, क्या उसके बिना पर रिया को डिटेन किया जा सकता था? अच्छा, मैं रोक रहा हूं नवनीत जी आपको, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। अतुल के पास कोई और अपडेट है? अतुल, क्या जानकारी है आपके पास? अतुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवनीत जी, ये जो परिवार लगातार मांग कर रहा है कि खुद के सिंह कह रहे हैं कि उनके बेटे की रिया हत्यारन है, वो धीरे धीरे जहर दे रही थी। जिस तरह की चैट डिटेल, जिस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके मतलब सीबीआई के पास अब तक हैं, क्या उसके बिना पर रिया को डिटेन किया जा सकता था या किया जा सकता है? देखिए, जहां तक किसी को डिटेन या अरेस्ट करने की बात है, ये तय करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। उसके पास क्या तथ्य मौजूद है, क्या एविडेंस उसके पास है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जहां तक ये चैट्स और इन सब का सवाल है, मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये चैट्स पब्लिक में कैसे अवेलेबल। कोई अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच कर रही है तो वो चैट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कब्जे में होने चाहिए और किसी को उनका इल्म तक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है। नवनीत जी, ये तो आप बताएं कि ये कैसे हो रहा है? नहीं, मैं सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, अब तो एनसीबी की भी एंट्री हो चुकी है। ये डिटेल मीडिया में और पब्लिक डोमेन में कैसे आ रही है? मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम नहीं करता हूं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम होता है, जब अन्वेषण किया जाता है किसी केस का, तो उसकी जो सारी जानकारी होती है उसको गोपनीय रखा जाता है। अगर आप सारी जानकारी को पब्लिक में डाल देंगे तो जो उस केस का अभियुक्त हैं, जो उस केस के सस्पेक्ट हैं, वो अपना डिफेंस तैयार कर लेंगे। और अगर ये सच है, ये जो बताया जा रहा है ये सही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये गलत है तो इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना निरर्थक होगा। और जैसा आपने कहा कि उनके पिता और उनकी बहन ने कोई डिमांड की है, नेचुरली वो लोग पीड़ित हैं, उनको दुख है, तो वो किसी भी तरह की डिमांड जो दुखी आदमी होता है वो जरूर करता है। अब उसके ऊपर विचार करना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि उनके पास क्या एविडेंस है कि वो किसी को डिटेन या अरेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ में क्या एक्शन लेना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। आर.के. ओझा साहब, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब इसमें जांच कर रहा है, आप उस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। कितना गंभीर आपको यह मामला दिखता है? जिस तरह की चैट में बातें हो रही हैं कि 4 बूंद उसको कॉफी में मिला करके दे दो, 1 बैग 2 बैग फलां से ले लो, ये सारी चीजें बहुत सामान्य सी हैं या किसी गंभीर, किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा करती हैं? अब तक जो चीजें आपने देखी हैं उसके बिना पर बताएं। ये जो चैट सामने आई है, जैसे नवीन जी बता रहे हैं, ये गलत है, आना नहीं चाहिए था पब्लिक में। एनीवे, अब आ चुका है तो बहुत गंभीर मामला है ये। इसके अंदर सिर्फ इसी केस से नहीं, ये ऐसा जो ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ रिया के केस तक या सुशांत केस तक ही रहेगा। जो इस ड्रग सिंडिकेट है ये और जगह भी सप्लाई करेगा। पूरे ड्रग सिंडिकेट को, इसके पूरे नेटवर्क को तो पकड़ना, ढूंढना, कौन कौन इसके सप्लायर हैं, किस सोर्स से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या जो इसमें ड्रग्स वो लोग बेच रहे हैं, किस किस को बेच रहे हैं, कौन कौन खरीदार है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको पूरे को तोड़ना और पूरे को अनर्थ करना बहुत जरूरी है। इस केस को तो वर्कआउट करना ही करना है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं होगा, जो इसमें खुलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन हालांकि आर.के. ओझा साहब भी और नवनीत जी भी कह रहे हैं कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए थी, ये कैसे आए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल, हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आर.के. शर्मा साहब भी हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी कुछ सवालों के जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।